नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जहां इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने एक इंडस्ट्री इवेंट में कुछ एक्सक्लूसिव रेवलेशंस किए हैं। ये पहली बार है जब हमें इतनी क्लियर और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली है और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना और टर्की का भी एंगल है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस ब्लॉकबस्टर स्टोरी। Lieutenant General Singh was addressing an event organized by FICCI on new age military technologies. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे। एक बॉर्डर पे 2 या शायद 3 एडवर्सरीज थे। पाकिस्तान तो फ्रंट फेस था, लेकिन असली खेल के पीछे चाइना था। और ये कोई सरप्राइज नहीं। अगर हम पास्ट 5 ईयर्स के स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान का लगभग 81% मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से ही इंपोर्ट हुआ है। इस लिस्ट में शामिल है J-10 फाइटर जेट्स विद PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट, HQ-9 और HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, CM-400 सीरीज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स, SH-15 आर्टिलरी और एडवांस चाइनीज टैंक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे वेपन्स डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट डिप्लॉय किए गए। चाइना ने सिर्फ डिफेंस सप्लाई नहीं बल्कि पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के खिलाफ एक फुल स्पेक्ट्रम चैलेंज खड़ा कर दिया। जनरल सिंह ने एक चाइनीज स्ट्रेटजी का भी जिक्र किया, किल्ड बाय अ बोरोड नाइफ, जिसका मतलब है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया ताकि वो खुद डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचे रहे और नदर्न बॉर्डर पर इनडायरेक्टली इंडिया को प्रेशर में डाल सके। लेकिन इससे वेपन्स की बात नहीं, चाइना ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की। जनरल सिंह ने बताया कि सीजफायर टॉक्स के दौरान पाकिस्तान के DGMO ने इंडिया से कहा, आप अपने कुछ वेपन सिस्टम्स या वेक्टर्स रोल बैक करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को कैसे मिली। ऑब्वियसली चाइना से। चाइना के सैटेलाइट्स या सेंसर्स के जरिए उन्होंने इंडियन वेपन सिस्टम्स जैसे कि मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट के लोकेशन और रेडीनेस का रियल टाइम डेटा पाकिस्तान को दिया। ये इन्फो इतनी डिटेल थी कि पाकिस्तान ने सीजफायर टॉक्स में डायरेक्टली ये बात उठाई। जनरल सिंह ने क्लियरली इंप्लाई किया कि चाइना इस ऑपरेशन में डीपली इन्वॉल्व था, ऑलमोस्ट लाइक ए कॉम्बेटेंट, भले ही डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड यूज ना हो। अब एक और ट्विस्ट, जनरल सिंह ने टर्की का भी जिक्र किया। उन्होंने हिंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में ट्रेन्ड पर्सनल आए थे, शायद टर्किश टेक्नीशियंस या ऑपरेटर्स जो ड्रोन्स के साथ हेल्प कर रहे थे। रिपोर्ट्स आई थी कि टर्किश ड्रोन्स इंडिया में क्रैश हुए, कुछ शूट डाउन भी हुए और ये भी कहा गया कि इंडियन अटैक्स ऑन पाकिस्तानी एयरफील्ड्स में शायद टर्किश टेक्नीशियंस भी मारे गए। ये एक सीरियस बात है। जनरल सिंह ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन ये बात क्लियरली समझ में आती है कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की, ये 3 मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व थे इस कॉन्फ्लिक्ट में। दोस्तों, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। चलो रिजल्ट की बात करते हैं। इंडिया ने एस्केलेशन मैट्रिक्स को अपने कंट्रोल में रखा। हमने पाकिस्तानी एयर बेसिस जैसे रहीम यार खान को हिट किया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तान को सीज फायर टेबल पे आना पड़ा। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने 20+ इंडियन एयर बेसिस को टारगेट किया और हिट भी किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। सैटेलाइट इमेजेस ने क्लियरली दिखाया कि ऑपरेशन के दौरान कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे एरियाज में पाकिस्तानी बिल्डिंग्स लिटरली स्लाइज्ड इन हाफ और मिलिट्री हैंगर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हुए। ये था रियल डैमेज, जहां क्लेम और रियलिटी के बीच फर्क पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया ने ओपनली कहा कि उधमपुर और जम्मू में माइनर ड्रोन्स हिट्स हुए, लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। अब बारी आती है चाइनीज वेपन्स की। पाकिस्तान का 81% मिलिट्री आर्सेनल चाइनीज ओरिजिन का था, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स, लेकिन बैटलफील्ड पर इनका इंपैक्ट काफी लिमिटेड रहा। इंडिया ने पोटेंशियली अपने एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से चाइना के CM-400 सीरीज मिसाइल्स को शूट डाउन किया। भारत ने 108 आवर वॉर में क्लियरली अपना डोमिनेशन दिखाया और आखिर में पाकिस्तान को सीज फायर मांगना पड़ा। ये एक क्लियर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। जनरल सिंह ने एक और क्रिटिकल पॉइंट उठाया, हमें पॉपुलेटेड एरियाज, सिटीज और टाउन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल के आयरन डोम जैसा एक सिस्टम चाहिए। ये रॉकेट्स और प्रोजेक्टाइल्स के खिलाफ डिफेंस के लिए एक $multi-billion इन्वेस्टमेंट होगा। इजराइल का आयरन डोम छोटा एरिया कवर करता है, लेकिन इंडिया को अमृतसर से लेकर फ्रंटियर के सारे टाउन्स प्रोटेक्ट करने होंगे। जनरल सिंह ने यह भी कहा, टाइम इज ऑफ द एसेंस और चाइना का थ्रेट अभी खत्म नहीं हुआ है। LAC पे सिचुएशन स्टेबल है, लेकिन चाइना एक एग्रेसिव मिलिट्री पावर है जो US का नियर पियर है। वो पाकिस्तान को आर्म करते रहेंगे, शायद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व हैं। जनरल सिंह के वर्ड से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया 3 एडवर्सरीज से लड़ा, पाकिस्तान, चाइना और टर्की। अब सवाल यह है, चाइनीज वेपन्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने 10 से 15 इंडियन प्लेन शूट डाउन किए, लेकिन इंडिया ने कभी लॉसेस को डिनाई नहीं किया। पर की पॉइंट ये है, इंडिया ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। पाकिस्तानी एयर बेसेस और कमांड सेंटर्स को हमने पैरालाइज किया। चाइनीज वेपन्स का कोई डिफाइनिंग रोल नहीं रहा। चाइना के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट एक लैब टेस्ट था, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया। लेकिन दोस्तों, चाइनीज वेपन्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडियन फोर्सेस इन्हें सीरियसली लेते हैं। चाइनीज वेपन स्टेट ऑफ द आर्ट है, पर टैक्टिकल यूज, ट्रेनिंग और टाइमिंग की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में ये सब कामयाब नहीं हुए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री शायद इतना ओपनली नहीं कहे जितना जनरल सिंह ने कहा, लेकिन चाइना और टर्की का रोल अब कोई सीक्रेट नहीं है।
इट्स आउट इन द ओपन। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए लर्निंग्स क्या होंगे। इतने एडवांस चाइनीज किट के बावजूद उनको सीज फायर मांगना पड़ा। चाइना शायद सोच रहा होगा कि उनके वेपन्स का क्या हुआ और पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड होगा। इंडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल है। हमें मल्टी फ्रंट थ्रेट के लिए हर लेवल पर तैयार रहना होगा। आयरन डोम जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा एक्यूरेट और रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क और जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन, इन सब की अब सिर्फ प्लानिंग नहीं एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन सिंदूर की लेटेस्ट अपडेट। जनरल रावत सिंह के रेवलेशंस ने कन्वर्सेशन को एक नए स्ट्रेटेजिक लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं ऑपरेशन को, आगे जाके और भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन सामने आने वाली है। तो तैयार रहिए क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परिणाम सिविल्स के साथ बने रहिए क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।